जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दोस्त, जिनकी बुलडोजर पर सवार होकर हाथ हिलाने वाली तस्वीर भारत दौरे के बाद दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थी। जी हां, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कल इस्तीफा दे दिया है। और उधर एक और बेहद करीबी दोस्त, बुलेट ट्रेन वाले जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को एक शख्स ने गोली मार दी है। शिंजो आबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि आबे को पीछे से गोली मारी गई है। जापान टाइम्स के मुताबिक आबे की हालत सीरियस है। जापानी मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि गोली लगने के बाद आबे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। जापान टाइम्स के मुताबिक गोली लगने के चलते आबे की गर्दन जख्मी हुई है और सीने के अंदर ब्लीडिंग हुई है। दूसरी तरफ भारत में सियासी तमाशा यह है कि सीतापुर पुलिस जुबैर को बेंगलोर के लिए लेकर निकली है। उत्तर प्रदेश पुलिस जुबैर के घर से वो मोबाइल बरामद करने जा रही है जिससे उन्होंने ट्वीट किया था। इस एफआईआर में कुछ देर पहले ही हालांकि जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से 5 दिनों की जमानत मिल चुकी है, उसके बाद भी पुलिस उस मोबाइल को बरामद करने जा रही है जो पहले से ही दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो दुनिया बेहद खतरनाक हो चुकी है। वैसे आइडिया यानी ख्याल यानी विचार ना तो गोली से मरता है और ना ही कैद से डरता है। पलटकर उस जालिम पर हंसता है जिसके हाथ खून से सने हुए हैं और जिसके गले में कैद की चाबी लटकी हुई है। सोक्रात और गांधी दोनों जिंदा हैं। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और उसको रिप्रेजेंट करने वाले कुछ चेहरे इंसाफ के तराजू पर मेढक की तरह कूद फांद कर रहे हैं। अपना मकसद हासिल करने के लिए आर्म फोर्सेस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और जनतंत्र के सीने पर बारूद रगड़ा जा रहा है। जिस नूपुर शर्मा की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, देश का माहौल बेहद खराब हो चुका है, लोग लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उसको पुलिस और कानून हाथ भी नहीं लगा रहा। लेकिन ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के साथ नाइंसाफी जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत की डेमोक्रेसी पर टॉन्ट किया है। जर्मनी ने कहा है कि वो लिखने या बोलने वाले पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ है और पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले में भारत में जर्मनी एम्बेसी बहुत नजदीक से निगरानी कर रही है और अपने दूसरे यूरोपियन यूनियन सहयोगियों के साथ भी कांटेक्ट में है। वहीं मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के मामले में जर्मनी की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जुबैर की गिरफ्तारी भारत का इंटरनल मामला है और इसमें इस तरह की बयानबाजी गैर जरूरी है, इसीलिए इससे बचा जाना चाहिए। खैर, अब भी जर्मनी का जब भी जिक्र होता है तो हिटलर जरूर याद आता है। दरअसल दोस्तों, तानाशाह जनता को क्रिएटिव कामों में नहीं लगने देता है। वो अवाम को उसके सबसे सेंसिटिव एड्रिनल ग्लैंड्स को एक्साइट करता है। मुल्क कोई भी हो, देश प्रेम और मजहबी जज्बात से ज्यादा बड़ा कोई दूसरा मुद्दा नहीं होता है जिससे लोगों का बड़ा झुंड इन्फ्लुएंस हो। तानाशाह इसी देश प्रेम और मजहब को प्रवोक यानी उत्तेजित बनाकर वक्त वक्त पर पेश करता रहता है।
इसके लिए वो अपने लोगों तक को कत्ल कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हिटलर पोलैंड पर कब्जा करना चाहता था तो उसने एक नकली खेल खेला। खबर चली कि जर्मनी पर पॉलिश फौज ने हमला कर दिया है। नकली पॉलिश सेना मारी गई, कुछ जर्मन सेना भी मरी और फिर पोलैंड पर हिटलर ने हमला कर दिया। जर्मन राष्ट्रवाद ने जश्न मनाया। पूरे जर्मनी में हिटलर 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 हो गया। हिटलर का मेन असिस्टेंट जोसेफ गोएबेल हिटलर के और नजदीक आ गया क्योंकि ये उसी का खेल था। वहीं गोएबेल ने सुसाइड करने से ठीक पहले अपने 6 बच्चों को मौत के घाट पहुंचाने के लिए अपनी वाइफ की मदद से पहले बच्चों को गहरी नींद की दवा देकर सुला दिया था। तानाशाह विरोधी की लाश पर जश्न मनाता जरूर है, लेकिन अपनी मौत के अंदेशे से वाकिफ तानाशाह पहले अपनी फैमिली को ही मार देता है। वो गोएबेल मरा कैसे होगा? अचानक हुई हत्या और आत्महत्या के बीच वक्त का फासला होता है और इस छोटे से वक्त का पीरियड बहुत बड़ा होता है। खैर दोस्तों, अब जर्मनी से 1948 के भारत में लौटते हैं। 14 मार्च 1948 भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल से कहा था कि मुझे पता चला है कि आरएसएस के लोग अनरेस्ट यानी अशांति फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उनके पास बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुस्लिम का भेष बनाकर मुस्लिमों की तरह दिखते हैं और फिर हिंदुओं पर हमला करके उन्हें उकसाकर अशांति फैलाते हैं। इसी तरह उनके बीच कुछ हिंदू भी मौजूद हैं जो मुसलमानों पर हमला करेंगे और मुसलमानों को उकसाएंगे। इस तरह वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तबाही वाला झगड़ा पैदा करके अनरेस्ट यानी अशांति फैलाएंगे। और अब जुलाई 2022 में आ जाइए। उदयपुर में एक हत्याकांड हुआ जिसे पूरे देश ने एक सुर में आतंकवादी वारदात बताया। 2 आरोपियों में से एक बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे का एक्टिव मेंबर निकला। इसके बाद जम्मू में 2 आतंकवादी हथियारों के साथ पकड़े गए। वो अमरनाथ यात्रा पर हमले का प्लान बना रहे थे। जांच हुई तो उनमें से एक बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे का सोशल मीडिया चीफ निकला। आपको सिर्फ क्रोनोलॉजी समझनी है। खैर, अब हकीकत यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की भद्द पिट रही है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर यूरोपियन मुल्क जर्मनी सवाल खड़े कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत को नीचा दिखाया जा रहा है और सरेआम निंदा हो रही है। जर्मनी ने जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताता है, इसीलिए कोई भी उम्मीद कर सकता है कि एक्सप्रेशन की आजादी और प्रेस की आजादी जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वहां अहमियत दी जाएगी। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन क्रिश्चियन वैगनर ने कहा है कि हम अक्सर दुनिया भर में एक्सप्रेशन की आजादी पर जोर देते हैं और प्रेस की आजादी को लेकर कमिटेड हैं। यह बहुत जरूरी है और यह भारत पर भी लागू होता है। किसी भी सोसाइटी के लिए यह जरूरी है कि वहां बिना किसी रोक टोक और दबाव के पत्रकारिता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाना फिक्र की वजह है। उन्होंने कहा, पत्रकारों को उनकी पत्रकारिता के लिए हैरेस नहीं करना चाहिए और न ही इसके लिए उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। हम पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले से वाकिफ हैं। नई दिल्ली में हमारा दूतावास इस मामले पर करीब से नजर बनाए हुए है। खैर, आज फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में 5 दिनों की इंटरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सीतापुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर नहीं जाएंगे और अगली सुनवाई तक वो इस मुद्दे पर कोई नया ट्वीट नहीं कर पाएंगे। मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मोहम्मद जुबैर के एक ट्वीट के चलते एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, जिसमें उन्होंने हिंदू साधुओं को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला कहा था। थर्सडे को ही सीतापुर कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर 2 घंटे बहस चली थी, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था और कोर्ट ने सीतापुर पुलिस को उनका 6 दिनों के लिए पुलिस रिमांड दिया था।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।